हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी और सारे बच्चे कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे लगातार कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर मेरी ये ट्रेड है, कितने नंबर तक कट ऑफ जा सकती है, एक टारगेट मार्क्स बता दीजिए। अभी इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का एप्लीकेशन पे जो फ्री टेस्ट दे रखा है 100 नंबर का, काफ़ी सारे बच्चे वो लगाने के बाद में सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे चांस है क्या। तो प्यारे बच्चों, वैसे देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में बच्चे कितने पढ़ने वाले हैं, एग्जाम कब तक होगा, कितना आपको टाइम मिलता है, पेपर का लेवल क्या आता है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन वही है कि बच्चों की डिमांड है तो अपने सामने एक टारगेट भी होना चाहिए पीछे का रिकॉर्ड देखते हुए कि लगभग अपनी तैयारियां इस लेवल की होती है, तो अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से देखें तो रफली आपका एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है उसके बारे में बच्चों अपन बात करने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन बच्चों को पता नहीं है, प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन पे ये सभी ट्रेड है, इनके लिए आपके लाइव बैचेज है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लाइव बैचेज है, फुल आपको क्लासें लाइव के जरिए करवाई जा रही है और क्लासें आप कभी भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहती है। और केवल क्लासें ही नहीं, आपकी थ्योरी की क्लासें हैं, ऑब्जेक्टिव आपके चैप्टर वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको वहां पे टेस्ट सीरीज दी जा रही है, 100 नंबर वाली फुल मॉक टेस्ट सीरीज है, ई बुक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगी, ये सारा कंटेंट आपको बैचेज के साथ में बिल्कुल फ्री मिल रहा है। और अभी अच्छे से ऑफर के साथ बच्चों आपके लिए अवेलेबल है। ये कूपन कोड YT26 लगा दीजिएगा, आपको 999 का बैच आपको 599 के अंदर मिल जाएगा। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ में भी चीजों को शेयर करें भाई। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन है, 5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की PDF आपको यहाँ पे मिलेगी। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लगा दी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के 10 टेस्ट 100 नंबर के ऑलरेडी डाल दिए, 5 और आने वाले हैं। ठीक है, आपका फुल सिलेबस लाइव के जरिए क्लासें हो रही है, कंप्लीट आपका हर चैप्टर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्यूशन की क्लास दी जा रही है। तो बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, BTSC कोर्सेज का उस पर आपको अलग से फोल्डर मिल जाएगा। बच्चों बात कर लेते हैं एक एक करके अपन इन्हें सब ट्रेड के बारे में। देखो भाई, सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे इस बार की वैकेंसी के बारे में, तो आपका सर्वेयर ट्रेड के लिए 84 वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए 82 वैकेंसी है, और उसके बाद वेल्डर के लिए 84 वैकेंसी है, फिटर के लिए आपकी 84 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और रेडियो मैकेनिक इसके लिए आपका 130 वैकेंसी है। ये आपका वैकेंसी है। इस बार की अगर अपन बच्चों वैकेंसी देखें ना, पिछली बार की वैकेंसी से तुलना करते हैं, तो वेल्डर की जो वैकेंसी है इसके अंदर बढ़ोतरी है, लगभग 70-72 पिछली बार की वैकेंसी है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो टीवी इतनी ही वैकेंसी पिछली बार थी। फिटर की वैकेंसी इस बार 84 है और पिछली बार शायद थोड़ी सी कम थी, 105 वैकेंसी थी, थोड़ी ज्यादा थी। इसी हिसाब से अगर अपन बात करें भी, आपका इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, तो उनकी वैकेंसी लगभग पिछली बार 150 के आसपास में थी, इस बार वैकेंसी वो बढ़ी है, लगभग 250 वैकेंसी आप सब बच्चों को पता होगा। चलो एक एक ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, पिछली कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और आपको क्या टारगेट लेकर के बच्चों तैयारी करनी चाहिए वो अपन देख लेते हैं। देखो भाई, सामान्य कैटेगरी की जो कट ऑफ हुई है बच्चों, राउंड फिगर में बात करूंगा 68 थी, EWS कैटेगरी की 67 थी। 80 कैटेगरी के सभी योग्य बच्चे है ना, उन सबको बुलाया गया, यानी कि इनके लिए तो कोई कट ऑफ है ही नहीं, आप में ये मान के चलिए। और कितनी पोस्टों के लिए, यहाँ पे 153 पोस्टों के लिए इस बार तो वैकेंसी 249 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में आप BC EBC कैटेगरी है, इनकी भी आप कट ऑफ देख लीजिए। बच्चों अगर अपन सीधी सीधी यहाँ पे बात करें सामान्य कैटेगरी के लिए, तो देखो भाई, महिला अभ्यर्थी है ना, जो भी जी जान लगा करके प्यारे बच्चों आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि देखो 153 वैकेंसी के अंदर भी इनको गर्ल्स नहीं मिली है, सभी को इन्होंने योग्य अभ्यर्थी उनको टीवी के लिए बुलाया, तो 250 में आपके और भी चांस रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के अंदर तो गर्ल्स की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो आपके लिए एक सुनहरा शानदार अवसर है। देखो भाई, अगर अपन बात करें सामान्य कैटेगरी में 68 नंबर जो गया ना बच्चों, ये आपका 125 नंबर में से है, कंप्लीट 125 नंबर, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर हो गया, 25 नंबर जो इनकी तरफ से हर साल के 5 नंबर, यानी कि 5 साल के एक्सपीरियंस। और IT कॉलेजों वाली ये वैकेंसी है, बहुत सारे लोगों के पास में एक्सपीरियंस भी था। ये जो 68 नंबर है ना, इसके अंदर बच्चों आपका जो फ्रेशर्स बच्चे भी हो सकते हैं शामिल हो, कुछ एक, और कुछ के पास में 2 साल का, 3 साल का, 5 साल तक का, यानी कि एक्सपीरियंस और बिना एक्सपीरियंस के सारे बच्चे यहाँ पे कंबाइन है। अपन देखो ये भी नहीं बोल सकते कि ये जो 68 है हर बच्चे के पास में 25 नंबर है,
तो इसमें से घटा दो, सिर्फ 50 नंबर के आसपास में 100 में से कट ऑफ गई होगी। या फिर अपन ये भी नहीं बोल सकते कि इसमें कोई एक्सपीरियंस वाला नहीं है सर, सारे के सारे 68 है वो 100 नंबर में से गए हैं। एक अगर अपन मोटा मोटी मोटी एक आइडिया, एक रफली अगर अपन पकड़े 68 नंबर में से, तो मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं ना, भी हो सकता है 8 से लेकर के 10 नंबर आपके एवरेज के अपन एक्सपीरियंस के इसमें से निकाल सकते हैं। यानी कि फ्रेशर्स के लिए यही वैकेंसी आपकी होती है। तो लगभग मान के चलिए कि ये जो आपका 100 नंबर पेपर हुआ है ना, इसमें से आपकी 60 या फिर 2 नंबर कम हो सकता है, 2 नंबर ज्यादा हो सकता है, इस प्रकार की कट ऑफ आपकी रह सकती थी, है ना। क्योंकि 125 नंबर है, इसमें 25 नंबर आपके एक्सपीरियंस के है, और 125 में से 68 कट ऑफ हो गई है जिसमें एक्सपीरियंस वाले बच्चे भी है। तो इसमें से कुछ नंबर अगर अपने एक्सपीरियंस का हटाए, कम से कम अगर अपन देखें ना, तो भी एवरेज 8-10 नंबर तो एक्सपीरियंस के इस 68 के अंदर जरूर निकलेंगे। यानी कि 100 नंबर के हिसाब से देखें, क्योंकि इस बार की वैकेंसी में एक्सपीरियंस वाले है नहीं, ये टोटल ही मिलाकर के 130-40 बच्चे हैं, जिनमें हर ट्रेड के बच्चे शामिल है, तो है ही नहीं, आप यही मान के चलिए। तो फ्रेशर्स के लिए अगर अपन मान के चलिए तो 100 में से लगभग 60 नंबर के आसपास में कट ऑफ है, पिछले गई थे, ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस को हटाए तो इस बार में अगर बात करूं बच्चों सेफ स्कोर के बारे में, तो जो बच्चा यही अगर आपका पेपर का लेवल रहता है, ठीक ठाक पेपर का लेवल था पिछली बार का, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं थी, सिंपल भी नहीं था, मैंने सॉल्यूशन भी करवाया, ठीक है। तो 70 नंबर के आसपास में जो बच्चा टारगेट लेके चलता है ना, 70 या फिर 70 से अबव, ठीक है, तो वो बच्चा कहीं कोई दिक्कत नहीं, उस बच्चे को मेरे हिसाब से पूर्णतः वो सेफ रहने वाला है। और जब पेपर अटेंड करने के बाद में आंसर की आती है, 100 नंबर में से 70 नंबर में से मैच करवाना कोई साधारण बात नहीं होती। अच्छी तरीके से जो बच्चा मेहनत करेगा 3 महीने, वही बच्चा ये स्कोर कर पाएगा, है ना। भी बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने वाला बच्चा ये अब नहीं ला सकता। लगभग 3 महीने का टाइम है, तो 100 में से 70 नंबर लेके आना भी कोई बड़ी बात है नहीं होती। आपका 70 का टारगेट रखोगे तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 80 वाले ST वाले बच्चे हैं ना, इनको तो जी जान लगा करके पढ़ना चाहिए। यहाँ पर भी इनको अभ्यर्थी नहीं मिले, इस बार तो वैकेंसी और 100 ज्यादा, तो आपके लिए कोई कट ऑफ मायने नहीं रखती। आप जितना बनाओगे ना अभी पढ़ करके 3 महीने में, कट ऑफ आप बच्चे ही निर्धारित करने वाले हो। उसके बाद में बच्चों देखो, वायरमैन वालों के लिए पिछली बार 11 वैकेंसी थी, लेकिन मजे बन गए, इनको इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के साथ में कंबाइन कर दिया, तो पूरा का पूरा 250-249 वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर आपको मिल रहा है। तो सेम कट ऑफ आपकी इलेक्ट्रिशियन की भी वही रहने वाली है, वायरमैन की भी। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चों के फॉर्म काफी कम भरे गए, 9-10 हजार के आसपास में फॉर्म भरे गए रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से। बच्चों पिछली बार की जो वैकेंसी ना 130 थी, इस बार की वैकेंसी भी 130 वैकेंसी है। सभी योग्य अभ्यर्थी को इनकी तरफ से डीवी के लिए बुलाया गया था पिछली बार। तो इस बार आप वो 70 नंबर 60 नंबर तो मैं आपके लिए बोलूंगा ही नहीं, मैं आपको सीधी सी यही बात बोलूंगा कि जो बच्चा अभी से पढ़ाई स्टार्ट करता है, एग्जाम तक अच्छे तरीके से जो बच्चा मेहनत करके पढ़ता है ना, दिन के अंदर 4-5 घंटे जो बच्चा मेहनत करके पढ़ाई करेगा, तो इस भर्ती के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो टीवी वाला बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, कहीं कोई संदेह नहीं है। देखो, है ना, सभी योग्य अभ्यर्थी आमंत्रित किए गए। इस बार फिर से वैकेंसी आपकी 130 के आसपास में, तो बस आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे बच्चों, यहाँ पे सिलेक्शन ले लोगे। अब जो गर्ल्स है ना, तो वो तो ये मान के चलिए कि आप अपनी कैटेगरी का केवल क्वालिफाई कर लीजिएगा। ये सभी योग्य अभ्यर्थी सामान्य जो वही है ना, वही जो योग्य थे उनको ले लिया। तो महिलाओं के लिए तो बात ही क्या करें, आप तो अपनी कैटेगरी है उसको क्वालिफाई कर लो बच्चों, आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट सीधी नौकरी है, बड़ा ही शानदार अवसर आ रखा है, ठीक है। तो बात पे गौर करिएगा, ये बच्चे बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, है ना। आपके पास में अवसर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीटेक कॉलेज के अंदर आपको इंस्ट्रक्टर बनने का अवसर मिल रहा है, और इतनी बड़ी आपके पास में वैकेंसी है, शानदार अवसर है भाई, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अच्छी तरीके से सारे चैप्टर आप थ्योरी लगाओ, अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव करो, अच्छी तरीके से चैप्टर वाले टेस्ट करो, अच्छी तरीके से फुल टेस्ट, यानी कि अपनी तरफ से कोई कमी मत रखिएगा। अब देखो उसके बाद वेल्डर ट्रेड वाले बच्चे, इस बार वैकेंसी आपकी 84 के आसपास में, पिछली बार 76 थी, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी 70 के आसपास में गई थी पिछली बार। यानी कि अगर अपन एक्सपीरियंस को हटा दे तो लगभग आप मान के चलिए 60-62 के आसपास में। तो इस बार इनका टारगेट है वो 70 से 75 के बीच में बच्चों बोलने वाला हूँ, ठीक है, बात आई समझ में। उसके बाद में सर्वेयर वाले ट्रेड वाले बच्चे, इन बच्चों के लिए इस बार डायरेक्ट भर्ती है। आप ये मान के चलिए जो बच्चा अपने ट्रेड को क्वालिफाई कर लेगा, है ना, भी पेपर को अपनी ट्रेड क्या अपनी कैटेगरी को क्वालिफाई कर लेगा, तो पूरी पूरे मेरे हिसाब से 90% चांस रहेगी कि वो बच्चा सेलेक्ट होने वाला है। कहानी क्या, अभी इस 2 वैकेंसी के अंदर सभी योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। इस बार डीएमसी प्लम्बर सर्वे कार्य निरीक्षक के नाम से वैकेंसी आ रखी है, तो सर्वेयर वाले बच्चे वहां पर भी फॉर्म भरे हुए हैं। और टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने भरे गए बच्चों, 2500 से लेकर के आपके 2800 के आसपास में एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए। इनमें से वो बच्चे सारे के सारे जिन्होंने कार्य निरीक्षक के अंदर भी अप्लाई कर रखा है, वहां पर भी बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो आप तो कट ऑफ को कुछ मत समझिएगा, 50 नंबर भी टारगेट लेके चलोगे ना,
बच्चे यहाँ पे आप सिलेक्शन ले दोगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद फिटर ट्रेड वाले बच्चे भी, इस बार की वैकेंसी थोड़ी सी कम है, 84 है। पिछली बार 105 वैकेंसी, तो पिछली बार वैकेंसी ज्यादा दी। और फिटर कोर ट्रेड है, इसमें बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी है। पिछली बार भी आपकी कट ऑफ है वो 75 गई थी, यानी कि 65 के आसपास में। तो आपको इस बार जो टारगेट मार्क्स है बच्चों, थोड़ा सा बढ़ा करके आपको 75 के आसपास में रखना होगा। 75 नंबर लेके आना एक बड़ी बात होती है। अच्छी तरीके से पढ़ोगे और सिस्टमेटिक वे के अंदर अच्छे शानदार टीचर के साथ में पढ़ोगे, तभी इन चीजों को आंकड़ा कर पाओगे। देखो, केवल पढ़ने वालों की कमी नहीं है, भी सोशल मीडिया वगैरह इतना चल गया कि बच्चे टाइम पढ़ाई में कम दे पाते हैं। लेकिन वही है कि पढ़ाने वाले भी ज्यादा कोई बेहतर नहीं है ना। एक बार क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। पढ़ाना तो दूर की बात है ना। तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। वैसे देखें तो बहुत ज्यादा कट ऑफ ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी ट्रेड के लिए, कि जो बच्चा अभी से मेहनत करता है, एग्जाम तक अच्छी पढ़ाई करता है और उसके बाद में सफलता नहीं मिले। फॉरन की संख्या किसी भी ट्रेड के अंदर लाखों में नहीं है, ये बात आप मान के चलिएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा, अच्छी मार्गदर्शन के साथ में चीजों को पढ़िएगा, एक एक चीज को आप क्लियर करते चलिएगा, तो आपको सफलता मिलने से बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और जो बच्चे अच्छे शानदार तरीके से पूरा कंप्लीट सिलेबस लाइव क्लासेज के जरिए करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पे बच्चों ये आपको सारे बैचेज जो मिल जाएंगे। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से बैच है, फीस भी हमने नाम मात्र की रखी हुई भी, कंप्लीट आपको सिलेबस करवा रहे हैं। और उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है वो भी दी जा रही है, फुल आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की हजारों के अंदर पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। तो हमारी भी काफी ज्यादा मेहनत है। अब बच्चों ये जो सिलेबस है ना आपके, उनके अकॉर्डिंग तो देखें तो ये नाम मात्र की फीस है, आप इसको गुरु दक्षिणा ही मानिए। जिन बच्चों को अच्छे से पढ़ना है हमारे साथ में जुड़ करके, तो वो बच्चे पढ़ सकते हैं। बाकी चाहो जहां से आप पढ़ो, लेकिन एग्जाम तक कंटिन्यू पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन बच्चों कहीं जाने वाला नहीं है। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।